हैं तो उनका एक कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो जाता है। फिर जैसे क्लास है ना, तो आप क्लास में ना जाओ और पढ़ना छोड़ दो, तो स्कूल कॉलेज का अगर टाइम याद करें तो आप भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया था, तो फिर आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप अगर कभी ना आओ, कई दिन तक ना आओ, तो आपको फिर से उसको एक बार रिवाइज करना पड़ता है। तो हम आँखों का क्रियाएं करते हैं, थोड़ी सी त्राटक का अभ्यास करते हैं। आँखों को खोलें और दूर का त्राटक किसी एक बिंदु पर लगातार देखते जाएं, बगैर पलक झपके हुए इस क्रिया को करते हैं और कोशिश करते हैं कि आंखें आपकी उसी बिंदु पर लगातार स्थिर रहें। तो ये जब अभ्यास करते हैं तो इससे आपको कंसंट्रेशन में मदद मिलती है, मेडिटेशन में मदद मिलती है, और आपकी मेमोरी जो है शार्प होती है, आपका मन स्थिर होता है। आपके जो विचार हैं, जो अनवांटेड विचार हैं, जो बार बार आते हैं परेशान करने वाले, वो भी इससे शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक अलग एक स्थिर बिंदु पर है। यू आर फोकसिंग ऑन ए पॉइंट और आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। बगैर कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप चाहें कुछ इसको म्यूट कर लें, जो लोग माइक जिनके खुले हुए हैं। तो 1 मिनट तक इस अभ्यास को करने के बाद हम धीरे से आँखों को बंद कर लेते हैं। आँखों को हर बार हम खोलेंगे और फिर बंद करेंगे, तो जब हमारी आँखें बंद होती हैं तो हमें विश्राम मिल रहा होता है। अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेन आँखों के ऊपर आता है तो वो बंद करने से विश्राम की अवस्था में वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाती हैं। और हम जब भी नया अभ्यास करते हैं तो नॉर्मल अवस्था में पहले आँखों को लेकर आते हैं, फिर नया अभ्यास ट्राई करते हैं। वी जस्ट डू नॉट unnecessary strain the eyes और any part of our body। तो जब भी हम क्रियाएं करते हैं, स्ट्रेचिंग्स भी करते हैं, तो वहाँ भी हम बीच बीच में रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और फिर अगला अभ्यास नए सिरे से करते हैं जब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। पास का त्राटक करते हैं, टिप ऑफ द नोज़ पर देखते हैं लगातार। कंसंट्रेट ऑन द टिप ऑफ योर नोज़, नाक के अग्रभाग पर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। ये सब क्रियाएं पलकें बगैर झपके हुए, विदाउट ब्लिंकिंग करते हैं। तो इसमें कई बार जब नए साधक होते हैं तो कोशिश करते हैं पलक ना झपके, लेकिन बार बार पलकें झपकती हैं। तो इसको अभ्यास के द्वारा हम स्थिर कर पाते हैं अपनी कंसंट्रेशन को। इसी से आपका फोकस इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, और आपका ध्यान जो है लगता है। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है, और जो एडल्ट्स हैं उनको भी मिलता है, क्योंकि उनका ध्यान भी कई जगह चल रहा होता है। अगर वर्किंग हैं तो आपको घर की और कई सारी चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे आप फोकस कर पाएँ, उसके लिए ये अभ्यास, इसको जितनी देर कर सकें करें। और जब आपकी आंखें थक जाएं या आपको लगे कि अब बस काफ़ी हो गया है, 1 मिनट का टाइम हो गया है, तो आप इसको आँखों को बंद कर सकते हैं। तीसरी बार जब करेंगे तो त्राटक करेंगे, भूमध्य त्राटक, दोनों भौहों के बीच में, सेंटर ऑफ द आईब्रोज, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं या पुरुष लोग तिलक या टीका लगाते हैं, या इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। इसको शिव नेत्र, तीसरी आँख, शिव जी की तीसरी आँख, या फिर आज्ञा चक्र, कुछ भी नाम से आप जानें, लेकिन जो लोकेशन है वो सेंटर ऑफ द आईब्रोज। यहाँ पर सिर के अंदर हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है। नए साधक जो हैं उनको, या पुराने भी साधक हैं और उनको लगता है कि सिर के अंदर स्ट्रेन है, भारीपन है, हल्का सा पेन है, तो उसके साथ बने रहें। कुछ देर के बाद ये गायब हो जाता है। लगातार अभ्यास के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट भी आना शुरू हो जाता है। ये भी फोकस करने के लिए मददगार होता है। तो आप इसको लगातार करते रहें, सेंटर ऑफ द आईब्रोज। और भी त्राटक के कुछ तरीके हैं जिस पे हम बीच बीच में कभी कभी बात करते रहते हैं। तो अभी हम आँखों के ऊपर फिर से आ जाएंगे। आँखों को बंद कर लें और पुतलियों का अभ्यास करेंगे, आई बॉल्स की मूवमेंट करेंगे। तो आँखों को खोलें, ऊपर देखें आसमान में या छत की ओर, नीचे फर्श की ओर। तो ऊपर और नीचे, यहाँ पे कमर गर्दन हमारी एकदम स्थिर है, गर्दन नहीं हिलेगी, लेकिन पुतलियाँ हमारी ऊपर मूव करेंगी और नीचे, दोनों पुतलियाँ एक साथ मूव करेंगी, ऊपर और नीचे। करते रहें इस क्रिया को, 4-5 बार कर लें।
टाइम है तो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। और जब आपका कंप्लीट हो जाए, लगे कि राउंड पूरे हो गए हैं, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, आंखों को खोलें, दाईं ओर देखें, अपने दोनों पुतलियों से दाईं ओर देखने की कोशिश करें, बीच में आएँ और फिर बाईं ओर देखें। और इस क्रिया को लगातार करते रहें। राइट साइड सेंटर, लेफ्ट साइड सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। आँखों को बंद कर लेते हैं। अगली बार जब करेंगे तो आँखों को खोलेंगे और बाईं और ऊपर देखेंगे। अब तिरछा देखना है हमने, ऊपर देखेंगे और फिर राइट साइड में नीचे देखेंगे। सो लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, ऊपर और नीचे। ऊपर आपको कोई छत का कोना नज़र आ सकता है, नीचे आपको अपने आसन का कोई कॉर्नर नज़र आ सकता है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट उस साइड में रखा होगा उसका कोई हिस्सा नज़र आ सकता है। तो आप अपना ध्यान उसी साइड पे रखें, ऊपर और नीचे देखते जाएं। गर्दन को नहीं हिलाना, सिर्फ पुतलियां मूव कर रही हैं, और जब पुतलियां आई कैविटी के अंदर मूव करती हैं तो आपकी आँखों की नेचुरल धुलाई भी होती रहती है। आँखों को बंद कर लें। इसके विपरीत दिशा में अगली बार आँखों को खोलें तो राइट साइड में ऊपर देखें और लेफ़्ट साइड में नीचे। राइट अप लेफ़्ट डाउन, 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 राइट अप लेफ़्ट डाउन। दाईं और ऊपर, बाईं और नीचे करते रहेंगे इस क्रिया को। यहाँ पर भी हमारी जो गर्दन है वो फिक्स रहेगी और पुतलियाँ आपकी मूव करेंगी ऐसे जैसे कि इंक्लाइन डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक बार ऊपर देख रहे हैं और फिर नीचे देख रहे हैं। राइट साइड में ऊपर देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में नीचे देखते हैं, और धीरे से आँखों को बंद कर लेते हैं। स्काई ब्लिंकिंग करते हैं अगली बार। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन द आईज, थोड़ा सा गर्दन को पीछे करें, छत की ओर देखें और खोलें बंद करें। आँखों को जल्दी जल्दी खोलें बंद करें। ब्लिंकिंग करते हैं, ब्लिंकिंग की प्रोसेस। ये क्रियाएं करने से आपकी जो आँखों की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। और ये नॉट ओनली वन प्रोसेस बट पूरा जो पैकेज है आँखों का, जो हम 5-10 मिनट के अंदर करते हैं, उसको अगर आप रोज़ करते हैं तो आपकी आँखों की हेल्थ इम्प्रूव होती है। ऐसा भी देखने सुनने में आता है कि आपके नंबर जो हैं वो स्थिर हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं फिर। तो आपको एक तरह से, अगर आपके नंबर बढ़ते नहीं हैं और स्थिर हो जाते हैं तो वो भी आपकी आँखों के लिए अच्छा है, आँखों की हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि हम पोल्यूशन में रहते हैं, काफ़ी सारा मेट्रोज़ के अंदर पोल्यूशन होता है, उसके बाद स्मोक्स, गाड़ियों का धुआं रहता है, उसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें भी मिलावट होती है। तो इन सब की वजह से जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें कुछ एफ़र्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। पहले पुराने लोगों से सुनते थे तो खाना और जो देसी घी और इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते थे। उनका लाइफस्टाइल इतना क्लीन होता था कि उसमें अगर वो नहीं भी करते थे एक्सरसाइज कुछ टाइम के लिए तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब सिटी की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। कई तरह के वायरस अटैक करते हैं। देखो कोरोना आया तो लोगों की कितनी लाइफ चली गई। तो अगली बार जब हम आँखों को खोलें तो बीच बीच में मैं बातें करता रहता हूँ कि आप अपना अभ्यास जारी रखें। गोलाकार चलाते हैं इसको, पुतलियों को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, जिस तरह आपका सहूलियत है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द आई बॉल्स। इस रोटेशन से आपकी पूरी आँखों की धुलाई हो जाती है हवा के द्वारा। जो डस्ट है, जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय द्रव्य जिसको बोलते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही जो गंध बाहर निकलता है तो आपकी आँखें स्वच्छ हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, और आपकी आँखों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। आँखों को बंद कर लें। पुतलियों का अभ्यास करने के बाद आँखों का शवासन करते हैं, दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और हीट पैदा होती है। इससे आँखों की सिकाई आपकी हो जाती है। कप्स बना के आँखों को कवर कर लें, हथेलियों की कटोरियाँ बना लेते हैं, आँखों को कवर कर लेते हैं।
कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा के अंदर हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है, और उस अंधेरे के अंदर आप आँखों को बार बार खोलें बंद करें, 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 और धीरे से मलते हुए अगले उंगलियों के टिप्स से मलते हुए वापस आ जाएं, आंखें खोल लें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। 10 मिनट और 10.5 मिनट करीब